नहीं, बर्फ़ इस मीटिंग में खासी पिघली है और इसीलिए हमने आपके भी जो सब्र है उसकी इमदाद देते हैं। आप यहाँ पर हैं, आपकी मौजूदगी को अप्रिशिएट करते हैं। आपके जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, DSNGs यहाँ खड़ी हैं, हम सब की यहाँ पर जो मेहनत है उसको सराहते हैं। और आप भी एक अच्छी ख़बर के इंतज़ार में थे। यकीनन हम चाहेंगे कि मुल्क के अंदर बेहतरी हो, हालात बेहतर हो, और अगर एक आइनी तरमीम जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपना हिस्सा डालें तो बिल्कुल बर्फ़ पिघली। अच्छा, भुट्टो जरदारी साहब और JUI के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान वो मुलाकात अब इख्तिताम को पहुंच चुकी है। मुलाकात अब तक बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई है। दोनों जानिब से बहुत मुस्बित बातें हुई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जो JUI के साथ पीपल्स पार्टी के पुराने मरासिम हैं उनका ज़िक्र किया। बिलावल साहब ने JUI के साथ पीपल्स पार्टी की जो तारीख़ है उस पर रोशनी डाली और पहले भी हमने कई मरतबा इस तारीख़ का, इस वर्किंग रिलेशन का हवाला दिया है कि पाकिस्तान के जो आइन को बनाने का अमल था, जो आइन साजी पाकिस्तान में हुई, उसमें पीपल्स पार्टी के साथ JUI ने मिलकर बहुत अहम रोल अदा किया। हमारा ताल्लुक़ फिर 18वीं तरमीम में भी बहुत अहम रहा। 18वीं तरमीम के वक्त भी JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ी मीनिंगफुल इंगेजमेंट रही, जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम सामने आई। क्योंकि इन दोनों जमातों की नीयत हमेशा सही और साफ़ रही है, कानून साजी के हवाले से और बिलखसूस आइन साजी के हवाले से। इसीलिए हम JUI की जो राय है उसे बड़ी कदर की और इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। ये भी एक हकीकत है दोनों जमातों ने जिसको आज तस्लीम किया कि जिस तरह के राब्ते या जिस तरह के ताल्लुकात इन दो जमातों के माजी से लेकर आज तक रहे हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके अंदर पीपल्स पार्टी और JUI की वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी और मुस्बित रही है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है आज के हालात के हवाले से, जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं या 26वीं तरमीम है, इसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में हुआ था, जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया था, उसके अंदर वफाकी आइनी अदालत का ज़िक्र है। और ये जो नुक्ता है ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में रिफ़्लेक्ट करता है। 2006 के बाद पीपल्स पार्टी का जो भी मंशूर आया है उसके अंदर आपने देखा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ज़िक्र है और हम इससे कमिटेड हैं। हमारे हर मंशूर में ये चीज़ नज़र आती रही है। हमारी यही ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब की यही ख्वाहिश है कि ये जो आइन में तरमीम है बिलखसूस वफाकी आइनी कोर्ट की, ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो। आज की जो नशिस्त हुई है वो बड़ी पॉजिटिव है और हम समझते हैं कि सियासत जो है इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल। बिलावल साहब का ये मानना है कि सियासी डायलॉग के ज़रिए जिस तरीक़े से उनके बुज़ुर्गों ने, उनके बड़ों ने मुश्किलात का सामना किया, चैलेंजेस का सामना किया और हर चीज़ को डायलॉग के ज़रिए पूरा करके दिखाया, तो आज भी इस सियासी डायलॉग की वही अहमियत है। कोई दो लोग अग्री नहीं करते, लेकिन अगर मिलकर टेबल पर बैठकर पॉलिटिकल अंदाज में सियासी गुफ्तगू करेंगे तो अग्रीमेंट हो सकता है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आज की इस मीटिंग में भी इसी तरह के तासुरात दोनों जानिब से हमने देखे हैं और पॉलिटिकल कंसेंसस पर दोनों साइड से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है।
اور بلاول صاحب نے इसकी भी ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI कंसेंसस के नतीजे में कोई एक ड्राफ्ट मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर उसको अग्री करे तो हम दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ उस ड्राफ्ट के ऊपर मज़ीद सपोर्ट ले सकते हैं और इसके लिए पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तैयार है। हम सियासी डायलॉग को ही हर मसले का हल समझते हैं, लिहाजा हम इस चीज़ के लिए समझते हैं कि मौलाना साहब की जो सपोर्ट होगी वो बहुत यूज़फुल रहेगी। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है समझना कि पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल इंगेजमेंट जिसके नतीजे में हमने मुल्क हासिल किया और उसके नतीजे में हमने 1973 का आइन हमें मिला, तो यही वो पोस्चर हमारा है और इसी अंदाज में हम इस 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जो मौलाना साहब के साथ चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई है उसमें उन्हें कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि मौलाना साहब जो हैं वो इस इशू से सिंसियर नहीं है। मौलाना साहब ने बहुत ही मुस्बित अपना रवैया रखा है, पूरी मीटिंग बहुत मुस्बित हुई है, बड़ी मीनिंगफुल हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जब इस मीटिंग का इख्तिताम होगा तो हम किसी एक ड्राफ्ट पर अग्री कर चुके होंगे। मैडम ये बताइएगा कि आज की जो मीटिंग है माजी के निस्बत में कितना प्रोग्रेस हुई है? क्या बर्फ़ कुछ पिघली है या आइंदा मीटिंग्स ही होती रहेंगी? नहीं, बर्फ़ इस मीटिंग में खासी पिघली है और इसीलिए हमने आपके भी जो सब्र है उसकी इमदाद देते हैं। आप यहाँ पर हैं, आपकी मौजूदगी को अप्रिशिएट करते हैं, आपके जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, DSNGs यहाँ खड़ी हैं, हम सब की यहाँ पर जो मेहनत है उसको सराहते हैं और आप भी एक अच्छी ख़बर के इंतज़ार में थे। यकीनन हम चाहेंगे कि मुल्क के अंदर बेहतरी हो, हालात बेहतर हों और अगर एक आइनी तरमीम जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपना हिस्सा डालें तो बिल्कुल बर्फ़ पिघली। अच्छा मैम, जिस तरह असम्बली का इजलास तलब किया गया है कौमी असम्बली का, यकीनन आज आप कह रही हैं कि मुत्तफ़िका हम कह सकते हैं कि ड्राफ्ट की शक्ल बनेगी आज और कल उस पर दीगर जमातों से बात होगी। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का हो। दोनों जानिब से आरा जो है वो आ रही हैं, सजेशंस आ रही हैं। जब ये एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट जिसकी हमें बड़ी उम्मीद है कि इस मीटिंग के नतीजे में हम देख रहे हैं कि वो मुमकिन है और उस ड्राफ्ट को फिर हम दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे और उनकी भी सपोर्ट हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि पॉलिटिकल कंसेंसस हो सके और आइनी तरमीम जो है वो एक मजबूत और जो एक बहुत ही अच्छी बात जो चेयरमैन साहब हमेशा कहते हैं कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल, इसमें कंट्रोवर्सी ना हो, तो इस तरह की आइनी तरमीम हम चाहेंगे कि वो आवाम के सामने आए।